हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR IARI टेक्नीशियन T1 2022 की परीक्षा के लिए जीके जीएस जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर के टॉप 40 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग। ICAR IARI टेक्नीशियन T1 2022 की जो परीक्षाएं आपकी 25 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में आयोजित की जानी है। तो इस वाले वीडियो में जीके जीएस के 20 क्वेश्चन और जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा कौन सी। तो लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा है ऑप्शन बी मलयालम। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। द्वीप समूह जातीय रूप से निकटतम भारतीय राज्य केरल के मलयाली लोगों के समान है। लक्षद्वीप की अधिकांश आबादी मलयालम बोलते हैं, जबकि और मिनिकॉय द्वीप पर माही या महाभाषा सबसे अधिक बोली जाती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी। लीला सेठ, रानी जेठमलानी, अन्ना जॉर्ज मेलोत्रा, एम फातिमा बीवी। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एम फातिमा बीवी। न्यायमूर्ति फातिमा बीवी जन्म 30 अप्रैल 1927 सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। वे वर्ष 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्हें 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत की सदस्य बनाया गया। उनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीवी है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन संपत्ति का अधिकार है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। संपत्ति का अधिकार है, सो गाइस संपत्ति का अधिकार है संवैधानिक अधिकार। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के 44 पर संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 300A जोड़ा गया है, जिसके अनुसार संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब वह इस अध्याय के अधीन एक संवैधानिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत में वोट डालने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। भारत में वोट डालने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है। ऑप्शन डी जो है आपका 18 वर्ष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1988 में आज ही के दिन संसद ने 62वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 साल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंदोलन की शुरुआत एक दिन पहले यानी कि 8 अगस्त 1942 को हुई थी। इस दिन बंबई के एक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव ही भारत छोड़ो आंदोलन बना। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला रेडियो त्योहार किस शहर में आयोजित किया गया। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता। सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली। 24 दिसंबर 1906 की शाम कनाडाई वैज्ञानिक रेगिनॉल्ड फेसडेन ने जब अपना वायलिन बजाया और अटलांटिक महासागर में तैर रहे तमाम जहाजों के रेडियो ऑपरेटरों ने उस संगीत को अपने रेडियो सेट पर सुना, वह दुनिया में रेडियो प्रसारण की शुरुआत थी। इससे पहले जगदीश चंद्र बसु ने भारत में तथा गिलियोमो मार्कोनी ने सन 1900 में इंग्लैंड से अमेरिका बेतार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो संदेश भेजने की शुरुआत कर दी थी। पर एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ संदेश भेजने या ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत 1906 में फेसडेन के साथ हुई। ली द फॉरेस्ट और चार्ल्स हेरोल्ड जैसे लोगों ने इसके बाद रेडियो प्रसारण के प्रयोग करने शुरू किए। जब तक रेडियो का प्रयोग सिर्फ नौसेना तक ही सीमित था। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद किसी भी गैर फौजी के लिए रेडियो का प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन।
लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। विभाजन के समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्से शामिल थे। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि विभाजन प्रशासनिक सुविधा के लिए था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। सो गाइस, क्वेश्चन है, वर्ष 2014 के फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किस स्थान पर हुआ? कराची, ब्राजील, चेन्नई, सिडनी। ऑप्शन बी जो है आपका ब्राजील बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2014 फीफा विश्व कप का 20वां संस्करण 12 जून 2014 से 13 जुलाई 2014 के बीच ब्राजील में हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1950 के बाद ब्राजील इस प्रतियोगिता की मेजबानी दूसरी बार कर रहा है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया, हरा, सफेद। यह निर्धारित नहीं है। केसरिया, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय झंडे में 3 रंगों की पट्टियां होंगी, जिसमें समान चौड़ाई वाली 3 आयताकार पट्टियां या छोटी पट्टियां होंगी। सबसे ऊपर की भारतीय केसरी रंग की पट्टी होगी और सबसे नीचे की पट्टी भारतीय हरे रंग की, बीच की पट्टी सफेद रंग की होगी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा कि उद्घोषक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का स्थान स्वराज के पथगामियों में अग्रणी है। महानायक तिलक का जन्म 23 जुलाई 1956 को शिवाजी की कर्मभूमि महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ। तिलक का वास्तविक नाम केशव था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। वाराणसी के लोकोमोटिव वर्क्स में किस प्रकार का इंजन बनाया जाता है? विद्युत इंजन, डीजल इंजन, भाप इंजन, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीजल इंजन। नवंबर 2006 प्रथम आईजीबीटी आधारित रेल इंजन का निर्माण किया गया। इसके बाद अगस्त 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद द्वारा बीटी श्रेणी के नटराज रेल इंजन का लोकार्पण किया गया। अगला क्वेश्चन, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोबाइल फोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? मार्टिन कपूर के द्वारा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन, नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद है? लेफ्टिनेंट कर्नल, कप्तान, मेजर, कर्नल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नौसेना के चीफ हैं। भारत ने नौसेना में मिडशिपमैन रैंक का इस्तेमाल किया है और सभी भविष्य के अधिकारी भारतीय नौसेना अधिकारी में प्रवेश करने के बाद रैंक करते हैं। अध्ययन के अपने पाठ्यक्रम को खत्म करने पर सब लेफ्टिनेंट नियुक्त किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुचेता कृपलानी मूल नाम सुचेता मजूमदार 25 जून 1908 से 1 दिसंबर 1974 एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थी। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता से अब तक 13 राष्ट्रपति हो चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति पद की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा की गई है। इन 13 राष्ट्रपतियों के अलावा 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए हैं, जो पदस्थ राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बनाए गए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? मुंडका उपनिषद, आनंद मठ, गीतांजलि, केसरी। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन बी जो है आपका आनंद मठ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में यह गीत भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया है। अगला क्वेश्चन, सो गाइस क्वेश्चन है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो है वो कौन सी है? अग्नि, अस्त्र, त्रिशूल, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिशूल। बालासुर भारत ने ओडिशा के
अपतटीय क्षेत्र में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र ITR से शुक्रवार को सतह से मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश एनर्जी का सफल परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद की न्यूनतम निर्धारित उम्र क्या है? 35 वर्ष। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजमार्ग दिल्ली से नहीं लगता? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 नेशनल हाईवे 44 NH भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह उत्तर प्रदेश से श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। 20वां क्वेश्चन, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। चिकित्सा क्षेत्र में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र से संबंध है। यह पुरस्कार अखिल भारतीय चिकित्सा स्नातक संघ द्वारा शुरू किया गया है। अब यहां से आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जीव विज्ञान का पिता, बायोलॉजी फादर किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, लिनियस, अरस्तु, मेंडल। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। ऑप्शन सी जो है आपका अरस्तु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु 384 से 322 ईस्वी पूर्व को कहा जाता है। जीव विज्ञान का एक क्रमभूत ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। अरस्तु को जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीवन का भौतिक आधार फिजिकल बेसिस है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जीव द्रव्य। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। कोशिका शेल सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। कोशिकाओं के भीतर ही आवश्यक अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं जिनसे कोशिका के कार्यों का नियंत्रण होता है तथा सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में स्थानांतरित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका का पता फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड किसने लगाया था? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। बी वाला जो ऑप्शन है आपका रॉबर्ट हुक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोशिका सेल सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोशिका का शक्ति केंद्र पावर सेंटर किसे कहा जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस या ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना पादप कोशिका प्लांट सेल को जंतु कोशिका एनिमल सेल से विभेदित करती है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। कोशिका भित्ति, पर्णरहित, सेंट्रियोल। ऑप्शन डी जो है आपका ये सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है तथा पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्तता पाई जाती है जो कि जल संचय का कार्य करती हैं और जंतु कोशिका में फूड वैक्यूल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमोनिया। जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी आदि यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? थॉमसन, मिलिकन, रदरफोर्ड, कूलॉम। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलिकन। जे थॉमसन एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जे थॉमसन ने डाल्टन के सिद्धांत को ऊंचा किया। अगला क्वेश्चन, किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों में मेसॉन। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉनों में। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, उपयुक्त सभी। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है?
मैडम जी किसी तत्व के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की जाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक सरूपण धातु तत्व के लिए है? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2882। अगला क्वेश्चन, लेजर बीम का उपयोग होता है, तो लेजर बीम का उपयोग होता है, लेजर बीम का उपयोग आंख की चिकित्सा के लिए होता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेजर बीम का उपयोग आंख की चिकित्सा में होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में लेजर बीम का सर्वाधिक उपयोग संवेदनशील शल्य चिकित्सा जैसे कार्निया के प्रत्यारोपण में किया जाता है। यह किडनी स्टोन, कैंसर, ट्यूमर तथा मस्तिष्क के ऑपरेशन में भी इस्तेमाल की जाती है। बता दें कि लेजर प्रकाश आमतौर पर आकाशिक रूप से सशक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यक्तिगत से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध स्थिति कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है गाइस? ये कहलाता है होलोग्राफी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तत्कालिक प्रक्रिया। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी सतह पर प्रकाश आपतित कराया जाए तो किसी निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाशित कराया जाता है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है तथा यह निश्चित आवृत्ति दहली आवृत्ति कहलाती है। पृष्ठ तक इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए दी गई ऊर्जा कार्य फलन कहलाती है। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी, जेम्स चैडविक। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में अस्थायी कण है न्यूट्रॉन। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है जिसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10-27 केजी होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1839 गुना ज्यादा है। न्यूट्रॉन पूर्ण रूप से एक मूलभूत कण नहीं है, बल्कि यह और भी छोटे अस्थायी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना रहता है जिन्हें क्वार्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन, जेम्स वेब, गैलीलियो, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा सन 1897 में कैथोड किरणों की जांच के दौरान किया गया था। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या डैश की संख्या है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। नाभिक में प्रोटॉन। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसे जेड प्रतीक से संदर्भित प्रदर्शित किया जाता है और प्रत्येक तत्व को उसके विशेष चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। किसी आवेश रहित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है गाइस, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। तो परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, ऑप्शन ए जो है आपका नाभिक के भीतर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परमाणु नाभिक से बना है और नाभिक एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन से सीमित है। नाभिक आमतौर पर एक या एक से अधिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की एक समान संख्या से बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन कहलाता है। परमाणु के द्रव्यमान का 99.94% से अधिक भाग नाभिक में होता है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। मंदक। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एटॉमिक रिएक्टर में मंदक के रूप में D2O का प्रयोग करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।